नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो जुड़ी हैं आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि आज 3 बजे तक देश में कौन सी घटनाएं रहीं जो प्रमुख खबर बनी। बात करते हैं पहली खबर की, जो कि पश्चिमी यूपी से है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोरगुल मंगलवार शाम 6 बजे थम गया। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के 11 जिलों की 58 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा है। पहले चरण के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुआ। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के साथ ही शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हैं। वहीं दूसरी खबर है लखनऊ से। कांग्रेस मुख्यालय पर आज कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सलमान खुर्शीद, अजय कुमार लल्लू मौजूद रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता का सुझाव घोषणा पत्र में लिखा गया है। यूपी की जनता बहुत कुछ झेल रही है। यहाँ महंगाई, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे। वहीं तीसरी खबर झांसी से है। झांसी के मऊरानी इलाके में क्रिकेट मैच में हुए विवाद के चलते कुछ शरारती तत्वों ने एक लड़के के साथ बेल्ट से मारपीट कर दी। इसके साथ ही पीड़ित के घर पर भी पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपको बता दें, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली पश्चिम यूपी से, दूसरी लखनऊ से, तीसरी झांसी से। पश्चिम यूपी में कल 11 जिले जो हैं उनके 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पहले फेज की वोटिंग है। दूसरी खबर है लखनऊ से, जहां पर आज कांग्रेस ने अपना उन्नति विधान जारी किया है, घोषणा पत्र। साथ ही तीसरी खबर झांसी से है, जहां पर एक लड़के की पिटाई की गई है बैट से क्रिकेट खेलने के दौरान। और पहली खबर जो हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उस पर हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रमेश वर्मा जी, ये बताने की कोशिश कीजिए कि पिछली बार की अगर बात की जाए, पहले फेज में 73 सीटों पर मतदान हुआ था। इस बार 58 सीटें हैं, लेकिन ये 58 सीटें उन 73 सीटों के अंदर थीं, यानी कि 64% मतदान पिछली बार देखने को मिला था। इस बार क्या कुछ परसेंटेज जा सकता है शाम तक? ये तो हालांकि कल मालूम चलेगा, लेकिन कयास क्या आप लगा रहे हैं? और दूसरी चीज, क्या जो किसान हैं वो उन्हीं मुद्दों पर वोट डालेंगे, या जिस तरीके से अब एक के बाद एक 3 घोषणा पत्र, पहले बीजेपी का, फिर समाजवादी पार्टी का और आज ठीक एक दिन पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होता है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, घोषणा पत्र प्रभावित करेगा किसानों को? देखिए, जो पश्चिम यूपी में कल जो चुनाव होने जा रहा है जी, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और ऐसा लगता है कि ये एक नया इतिहास रचेगा। जी, आप ये देखिए कि जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं जी, तो एक तरफा अगर आप देखिए 14, 17, 19 एक तरफा चुनाव हुआ और जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं जी, लेकिन अगर आप यो देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम का क्षेत्र है वहां पर किसान आंदोलन का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है कि, और जिस तरीके से वहां पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, मतलब यूं ध्रुवीकरण कि एक ओर सपा और रालोद और दूसरी ओर बीजेपी,
तो ये जो करने का प्रयास किया गया है, इससे कहीं ना कहीं मामला त्रिकोणी हो गया है, हाँ। कहीं ना कहीं कांटे का हो गया है, कहीं का दिलचस्प हो गया है, कहीं पर ध्रुवीकरण की बात आने लगी है। तो कुल मिलाकर के पहला जैसा ये जो है चुनाव नहीं रह गया है। और जहां तक परसेंट की बात की गई, चूंकि इस बार के भी चुनाव में बड़ा जुझारूपन है, इसलिए जो आपने 64% वोट की बात की है, मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द ही मतदान होगा। हाँ। और कोई विशेष कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ने वाला है। जी, किसानों की बात की है बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में। उन्होंने साफ तौर पे कहा है आलू, टमाटर और प्याज को एमएसपी के दायरे में लाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के कह रही है हम सभी फसलों को अब एमएसपी के दायरे में लाएंगे। वहीं जो कांग्रेस है, आज उनका उन्नति विधान जारी होता है और उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि जो किसानों का जो कर्ज है वो पूरा माफ किया जाएगा, उनके जो बिजली के बिल हैं उसे भी माफ किया जाएगा, जो कोरोना काल के दौरान उनके बिजली के बिल जो वो नहीं दे पाए हैं। ऐसे में किसानों को साधने की कोशिश की गई। पहले ही चरण को देखते हुए इस तरह का घोषणा पत्र जारी किया गया है तीनों ही दलों की तरफ से। देखिए जी, तीनों दलों ने हाँ। कांग्रेस के लिए सौगातें बांटी है। हाँ और ये कोशिश की कि किसान हमारी ओर हो जाए, जी। इसमें भी दो राय नहीं है। जी अब बात कहाँ फंस रही है? एमएसपी की सब लोग बात कर रहे हैं, जी। सपा तो कह रहे हैं हम सभी फसलों में दे देंगे। गुरुजी एक बात जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, कांग्रेस ने अपने इस विधान में कहा है कि वो 2500 रुपए गेहूं और धान को एमएसपी देंगे और 400 रुपए गन्ना को। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने 2021 के लगभग सितंबर अक्टूबर महीने का जिक्र मैं कर रहा हूं, उस वक्त उन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए थे, 350 रुपए हो गया एमएसपी। अब वो 400 रुपए की बात कर रहे हैं। नहले पे दहला? नहीं, मेरी बात आप पहले समझिए। जी, एमएसपी पे वो 400 देंगे, वो 2500 देंगे, वो बात की बात है। हाँ। किसान चाहता क्या है? किसान कहता है कि हमारी एमएसपी की गारंटी दो, उसका कानून बना दो, जिसकी लड़ाई लड़ रहा है। और उसका कहना है कि जब एमएसपी की गारंटी हमको मिल जाएगी, कानून बन जाएगा, तो हमको सारा लाभ मिलेगा। अभी क्या होता है कि आप 400 रुपए कह दो, आप 2500 रुपए कह दो, आप 3000 कह दो, लेकिन जब बाजार में हो जाता है तो 2500 की बात वाला कोई 1500 उसको टिकाता है, कभी 1800 टिका देता है, कभी जो है 1200 टिका देता है। इसी प्रकार 400 रुपए वाले की बात आप करिए तो उसको 250 मिलता है, 150 मिल जाता है। तो किसान कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी दे दो, उसकी सबसे बड़ी मांग है। अब ये जो तीनों संकल्प पत्र आए हैं या वचन पत्र आए हैं या उन्नत पत्र, इसमें ये कोई गारंटी की बात नहीं कहेगी। सब कह रहे हम एमएसपी देंगे, मजबूत कर देंगे, ये बीजेपी में ने भी कही। तो जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा, अब कल जो चुनाव होने जा रहा है उसमें एक बिंदु ये सबसे बड़ा है, किसान क्या कह रहा है करिए। और केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भी है, अभी कमेटी भी बननी है। अब यूँ देखा जाए तो कल एक किसान आंदोलन की भी परीक्षा है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें वो अपनी सरकारों के खिलाफ कितना जाते हैं और कितना उसके पक्ष में जाते हैं। ये तो खैर 10 मार्च को देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेंड तो कल पता लग ही जाएगा। गुरुजी बात की जाए तो तीनों ही दलों ने महिलाओं और युवाओं को भी साधने की कोशिश की है। अगर बात की जाए बीजेपी की तो कह रहे हैं हम 5 लाख नौकरियां देंगे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे 5 साल में। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वो अपने विधान पत्र में साफ तौर पे कह रहे हैं कि 20 लाख पद तो हम सरकारी अमले में भरेंगे, यानी 20 लाख सरकारी नौकरियां हैं, 12 लाख पद खाली हैं और इधर 2 लाख पदों को जो टीचर हैं डॉक पे उनको नियमित करेंगे। तो कुल मिलाकर के, और महिलाओं की बात अगर की जाए तो बीजेपी कह रही है हम 2 गुना उनकी नौकरियां करेंगे, 33% कह रही है समाजवादी पार्टी और 40% कह रही है कांग्रेस। ऐसे महिलाओं और युवाओं पर भी जोर है निश्चित रूप से। हाँ। और ये एक अच्छी बात है, या यूँ कहिए कि जनता का दबाव कहिए या जिस तरीके से गुहार मस्ती रहती है। हाँ। बेरोजगारी की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिलाओं को आत्मनिर्भर, इस ओर तीनों राजनीतिक दलों ने अपनी सोच विकसित की है। अब जैसे कि सबसे पहले शुरुआत की प्रियंका ने कि हम 40% टिकट देंगे।
आप 40% आप टिकट तो दे देंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप किनको टिकट देंगी? जो लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे तो पहले उनको परिपक्व बनाना पड़ेगा। लेकिन अब उनका अपना है और उन्होंने भी नौकरी का वादा किया है, तो आधी आबादी को जो है रिझाने की कोशिश की गई। क्यों की गई? इसके पीछे ये भी था कि बिहार में जब चुनाव हुआ तो लगा कि नीतीश कुमार हार रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, वहाँ पर एक साइलेंट वोट है, तो महिलाओं के वोट को साइलेंट वोट माना जाता है और ये कहा जाता है कि अपने पति से, अपने परिवार से भी अलग होकर के वोट देती हैं। इसीलिए महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है और उसी प्रकार से युवाओं पर और विभिन्न प्रकार के, हालांकि जिसकी आलोचना भी कहीं कहीं हो रही है कि मुफ्तखोरी, हम आपको स्कूटी दे देंगे, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम स्मार्टफोन दे देंगे, हम ये जो इस तरीके की बातें आ रही हैं, एक चलन है गुरुजी। हाँ, तो ये भी एक तरीके से एक चर्चा का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के युवाओं को और महिलाओं को रिझाने का काम साधने की कोशिश लगातार की जा रही, तीनों ही दल कर रहे हैं। गुरुजी आपका शुक्रिया। डॉक्टर रमेश वर्मा जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर अपनी बात रखने के लिए, अपना नजरिया रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो तीनों दलों ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है उसमें सभी को साधने की कोशिश है। किसान हो, युवा है, महिलाओं का जिक्र भी किया गया है। साथ ही साथ अब जिस तरीके से पहला चरण का जो चुनाव होना है उसमें 11 जिलों की 58 सीटों पे वोट डाले जाएंगे। देखना ये होगा, कल शाम 6 बजे तक मालूम चल पाएगा कि कितने प्रतिशत वोट कल पड़ेगा और ये बहुत अहम भूमिका अदा करता है किसी भी पार्टी के लिहाज से। आपको दूसरी बड़ी खबर से रूबरू करा दें जो लखनऊ से है। आज उन्नति विधान जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे लखनऊ से। राहुल हमसे जुड़ चुके हैं। राहुल, आज उन्नति विधान जनपत्र जो है, वो जन घोषणा पत्र जो है उसको जारी कर दिया है प्रियंका गांधी ने। वहां पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया ने साथ में मिलकर के लोगों से बात की है। लोगों ने जो कहा है इस उन्नति विधान पत्र में वो चीजों का जिक्र किया गया है। इसके पहले दो और आए थे, आपको याद हो घोषणा पत्र। एक आया था शक्ति विधान और एक आया था भर्ती विधान, जिसमें युवाओं के बेरोजगारी से संबंधित बातें थी, रोजगार से संबंधित बातें थी और उधर अगर बात की जाए महिलाओं की तो महिलाओं से संबंधित बातें की गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे आज यहाँ पर उन्नति विधान उसको जारी और तमाम चीजों पर यहाँ उन्होंने जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उन्होंने कॉपी पेस्ट बताया, तो अपना जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, उन्होंने कहा है कि इसके लिए 1.5 साल से मेहनत की है। तमाम विशेषज्ञों की राय दी गई है, कांग्रेस की टीम चाहिए, उनसे बात उनसे जाना है। उसके बाद ये घोषणा पत्र तमाम चीजों को उन्होंने बनाया। उन्होंने शक्ति विधान महिलाओं की तमाम उनसे राय किए गए। उसके बाद जिस तरह से बेरोजगार युवक परेशान है, जिस तरह से लाठियां खा रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ भर्ती विधान जारी किया था। और आज जब उन्नति विधान है तो उसमें तमाम ऐसी चीजें शामिल की हैं जिससे उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता उससे साफ होगा और इसको लेकर तमाम घोषणाएं की। उसमें से प्रमुख घोषणाएं है, उन्होंने कहा किसान के आपने देखा होगा सभी फैसलों में किसान एक प्रदेश वर्ग को निभाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि बजट के अंदर उसका पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिल को हाफ किया जाएगा। इस बार बिजली का मुद्दा भी दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ गया है, जहाँ समाजवादी पार्टी शेयरिंग है, बीजेपी किसानों को दे रही है, तो कांग्रेस ने दाव खुला है कि बिजली का बिल माफ किया जाएगा। उन्होंने सरकार में जो बिजली का बिल आया उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 40% रोजगार देने की बात की गई। तमाम ये वादे किए हैं कांग्रेस की तरफ से जनता को लुभाने के लिए आज उन्होंने जारी किया है। पहले चरण का मतदान शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर तक पहले चरण का मतदान होगा। उसके पहले तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपनी हाथ का प्रयास कर रही है और उसी क्रम में ये उन्नति विधान जन घोषणा पत्र कांग्रेस के साथ जारी किया है। ठीक है राहुल, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है
इस उन्नति विधान से जो कोरोना काल में जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई उनको 25,000 रुपए देने की बात की गई है। कोरोना काल में जिनके बिल मतलब जो नहीं भर पाए उनके बिल को माफ करने की बात की गई है। किसानों के लिए कह दिया गया है 2500 रुपए में धान और गेहूं खरीदेंगे MSP पे और 400 रुपए में गन्ना खरीदेंगे। और ऐसे में जो कल का दिन है बेहद अहम है क्योंकि कल पहला चरण है उत्तर प्रदेश में वोटिंग का। और ऐसे में जो 11 जिले हैं वो पूरी के पूरे आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और ऐसे में 58 सीटें हैं। हालांकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो 53 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट RLD के खाते में गई थी, 2 सीटें BSP के और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो क्या कुछ स्थिति होगी। हालांकि जो घोषणा पत्र है वो कितना प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो पहले चरण का मतदान होना है गांव सीटों पर, वो किसानों के लिए कहा जाता है। आपने देखा हुआ काफी लंबे समय तक किसानों की जान गई। इस बार एक प्रमुख मुद्दा और जिस तरह से 2017 माना जा रहा है, 2022 क्योंकि वहां का समाजवादी पार्टी गठबंधन काफी टेंस कर रहा है बीजेपी को सीटों को लेकर बीजेपी यही वजह है कि बीजेपी तमाम जो बड़े नेता है लगातार ऐसे में जब कल पहले चरण की वोटिंग का कांग्रेस से किसानों को लेकर भी कई बार की है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के राहुल किसानों को साधने की कोशिश की गई है। सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो वाकई में बहुत ही रिसर्च के बाद किए गए हैं। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राहुल। तो जिस तरीके से घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने जारी किया है वो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। हालांकि कांग्रेस ने पहले भी 2 घोषणा पत्र जारी किए थे, एक भर्ती विधान था और साथ ही साथ जो दूसरा था वो शक्ति विधान था महिलाओं को लेकर। और ऐसे में आज उन्नति विधान सब पर नजर है कांग्रेस की। 403 विधानसभाओं को देखते हुए कांग्रेस ने रिसर्च की। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि लोगों से बात की गई है और लोगों की स्थितियों को जाना गया है कि लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद ही ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो झांसी से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक लड़के की बेल्ट से लगातार पिटाई की जा रही। वहां पे कुछ और लड़के खड़े हैं, वो मैदान है, वहां पर क्रिकेट के दौरान क्रिकेट खेलने के दौरान ये झगड़ा होता है। बाद में जो CCTV फुटेज आप देख रहे हैं वहां पर जो पीड़ित है उसके घर में पत्थरबाजी की जाती है, वहां पर भीड़ एकत्रित है। ऐसे में जो मऊरानी क्षेत्र है वहां पर इसकी शिकायत दर्ज की गई है। आगे पुलिस अब जांच कर रही है और कार्रवाई करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। इस पर हमारे साथ कुलदीप अवस्थी झांसी से जुड़ेंगे और इस पर विस्तृत जानकारी देंगे। तो आपको बता दें झांसी से तीसरी खबर है, जहां पर क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेलने के चलते किसी बात पे कहासुनी हो गई। उसमें एक लड़के की जमकर बेल्टों से पिटाई की गई है। कुछ लड़के वहां पर खड़े हैं, वो मूक दर्शक हैं, वो रोकने की कोशिश हालांकि कर रहे हैं मौखिक रूप से, लेकिन जो एक लड़का है वो बेल्ट से एक लड़के की लगातार पिटाई कर रहा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो काले रंग की शर्ट पहनी है जिस लड़के ने, उसकी पिटाई की जा रही है। और ये देखिए दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो CCTV की हैं, जहां पर उस पीड़ित लड़के के घर पर पत्थरबाजी की है उन शरारती तत्वों ने। ऐसे में अब देखना ये अहम होगा कि पुलिस के पास शिकायत पहुंची है, मऊरानी जो कोतवाली वहां पर शिकायत पहुंची है और इस पर अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। और इसी पर कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता हैं झांसी से। कुलदीप, ये सारा घटनाक्रम हो चुका है, इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या ये शरारती तत्व पकड़े गए? क्या ये बेल्टबाज पकड़ा गया है? पहचान लगातार उसके लिए दबिश दे रहे हैं और उम्मीद है कि शाम तक के आरोपी जो है वो पकड़ लिया जाए। पूरा विभाग देश के मैदान में उस वक्त एक शहर के व्यक्ति जो लोग आपस में उलझ थे, उसके बाद दिखाते तो अपनी खबर से बैठ पहुंचे और इस तारीख करने लड़की पर लगातार बैठ से प्रहार किया और इसके बाद जिस तक पर नहीं पड़ा तो घर पर जाके पुलिस के पूरा दहशत में बड़ा माहौल हो गया था।
लोग डरे हुए थे कि आपका बहुत तरह से घटना पर ध्यान देना। अब लेकिन पुलिस के साथ में तलाश कर सके और इसलिए से आज शाम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके एक नाट्य है और इसकी नाबालिग चलाई जाएगी, इसके बच्चों नाबालिग भी है ज़्यादा इसके आपको बहुत बड़ा जो टाइम है क्योंकि आज के जो घटना सामने आई और इस तरह के विवाद की बात में बड़े घटनाओं तब्दील हो जाती है। चलिए कुलदीप, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो मामला है वो पुलिस तक पहुंच गया और ऐसे में पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई। हमने आपको 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, जहां पहले चरण में कल वोटिंग होनी है 11 जिलों की 58 सीटों पर। दूसरी खबर लखनऊ से थी, जहां पर उन्नति विधान जो था कांग्रेस का घोषणा पत्र वो जारी किया गया। उसमें तमाम तरह के वादे किए गए हैं जो आपको लुभाएंगे जरूर। और तीसरी बड़ी खबर झांसी से थी, जहां पर एक क्रिकेट ग्राउंड में, यानी कि एक मैदान है, वहां पर बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं। वहां पर एक लड़का होता है, काली शर्ट पहने होता है, उसको एक लड़का बेल्ट से उसकी पिटाई कर रहा है और बाद में उसके घर पर भी पत्थरबाजी की जाती है। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।